नमस्ते दोस्तों, वेलकम ऑन जीके विद एंजॉय। दोस्तों, बायोलॉजी जीके क्वेश्चंस आंसर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज वो प्रश्न ले आए हैं जो अक्सर एंट्रेंस एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न पहला, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है डी, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर ने किया था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है ए, एपिथेलियमी ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने के सहायक होता है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है बी, एपिथेलियमी ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है ए, तंत्रिका ऊतक की न्यूरॉन इकाई है। अगला प्रश्न है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है डी, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना हुआ होता है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है ए, ऊंट का कुबड़ वसामय ऊतक का बना हुआ होता है। अगला प्रश्न है, मोटापा निम्न में से किसी अधिकता के कारण होता है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है डी, मोटापा वसा ऊतक के अधिकता के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है ए, निम्नलिखित में से रक्त ऊतक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है डी, फेफड़ों को ढकने वाले आवरण को फ्लोरा कहते हैं। अगला प्रश्न है, दांत का शिखर किसका बना हुआ होता है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है सी, दांत का शिखर एनामिल से बना हुआ होता है। अगला प्रश्न है, नाभि रज्जु हैं? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है ए, नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी ऊतक हैं।
अगला प्रश्न है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है ए, जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी इकाइयाँ हैं। आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है सी, आनुवंशिकी इकाई जीन है। अगला प्रश्न है, जिन अवस्थित किनमें होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है ए, जिन अवस्थित गुणसूत्रों में होते हैं। अगला प्रश्न है, जीन एक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है बी, जीन एक डीएनए का भाग है। अगला प्रश्न है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है सी, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है सी, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन व क्रिक ने दिया। अगला प्रश्न है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है बी, माता पिता के गुण उनकी संतानों में गुणसूत्र द्वारा स्थलांतरित होते हैं। अगला प्रश्न है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है सी, उपर्युक्त दोनों यानी ए और बी आनुवंशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता के कारण माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं आपका सही उत्तर है ए, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 23 होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इफ लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।